नमस्कार मित्रों, टिप्स विद वर्षा चैनल में आपका स्वागत है। जीवन के पथ पर कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें जान लेने के बाद आपका दृष्टिकोण हमेशा के लिए बदल सकता है। आज हम एक ऐसे ही रहस्य की बात करेंगे, एक ऐसा सत्य जो अंधकार को प्रकाश में बदल देता है और निराशा को आशा की किरण में। यह रहस्य छोटा नहीं बल्कि गहरा है, इतना गहरा कि यदि आपने इसे अपने हृदय से सुन लिया तो आपका जीवन हर कठिनाई से ऊपर उठ जाएगा। परंतु मित्रों, यह रहस्य तभी आपके हृदय को छुएगा जब आप इसे पूरी श्रद्धा और धैर्य के साथ सुनेंगे। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, बीच में एक पल को भी मत छोड़िए। और यदि दिल के किसी कोने में भी कुछ स्पर्श हो तो सच्चे मन से कमेंट में लिख दीजिए, हर हर महादेव। आपकी यह निर्मल पुकार जब प्रेम की तरंग बनकर उठेगी तो वह सीधे भोलेनाथ के चरणों तक पहुंच जाएगी। और जब उनकी करुणामयी दृष्टि आप पर पड़ेगी तब आपका जीवन भी त्रिशूल की तरह हर बाधा को काटता हुआ प्रकाश और आशीर्वाद से भर जाएगा। तो आइए इस दिव्य पथ पर पहला कदम बढ़ाते हैं और सुनते हैं वह अद्भुत रहस्य जो आपके हृदय को झकझोर देगा और जीवन का सच्चा मार्ग दिखा देगा। कैलाश पर्वत की नीरव वादियों में शांति का ऐसा साम्राज्य फैला हुआ था, मानो समय वहीं थम गया हो। हिमाच्छादित चोटियां, मंद बहती हवाएं और उस मौन के बीच बैठे थे महादेव और माता पार्वती। माता पार्वती के मन में एक प्रश्न कई दिनों से कौंध रहा था। आज उन्होंने बड़ी गंभीरता से कहा, प्रभु, एक बात मैं अक्सर सोचती हूं, मनुष्य छोटी सी कठिनाई आते ही क्यों टूट जाता है? क्यों वह यह मान लेता है कि उसका दुख हमेशा रहेगा? क्या सचमुच समय इतना कठोर है? महादेव ने पार्वती की ओर देखा। उनकी आंखों में गहरा नील प्रकाश झिलमिला रहा था। वे मुस्कुराए और बोले, देवी, यही मनुष्य का भ्रम है। वह समय की गति को समझ नहीं पाता। वह सोचता है कि अंधेरा हमेशा रहेगा, लेकिन समय, वह तो सदा गतिशील है। वह एक पल भी स्थिर नहीं होता। यही कारण है कि मैंने कहा, शांत होकर सुनो, वक्त बदलते देर नहीं लगती। पार्वती की जिज्ञासा और बढ़ गई। वे बोली, प्रभु, पर मनुष्य को यह बात समझ नहीं आती। क्या आप कोई उदाहरण दे सकते हैं? महादेव कुछ क्षण मौन रहे, फिर धीरे से उठे और बोले, देवी, जब सत्य को समझाना होता है तो केवल वचन नहीं, अनुभव की आवश्यकता होती है। आज मैं एक बौद्ध भिक्षु का रूप धारण करूंगा और लोक में उतरूंगा। वहां तुम्हें इस रहस्य का पहला संकेत मिलेगा। क्षण भर में ही उनका स्वरूप बदल गया। जटाओं के स्थान पर साधारण वस्त्र, शरीर पर शांति की आभा और मुख पर करुणा का तेज। वे एक बुद्ध वेश धारण किए हुए साधु जैसे प्रतीत होने लगे। पार्वती विस्मय से देखती रह गई। उन्होंने कहा, प्रभु, यह रूप तो अद्भुत है, पर आप क्या करने जा रहे हैं? दोनों कैलाश से नीचे उतरे और एक घने जंगल में पहुंचे। वहां पार्वती ने देखा, एक छोटी सी चींटी भारी भरकम दाने को अपने से कई गुना बड़े आकार में ढो रही थी। वह बार बार गिरती, फिर उठती, लेकिन दाने को छोड़ती नहीं। उसके छोटे छोटे पांव कांपते, पर उसकी जिजीविषा अडिग थी। पार्वती ने महादेव से पूछा, प्रभु, यह नन्ही सी चींटी इतनी मेहनत क्यों कर रही है? इससे क्या मिलेगा? महादेव ने शांत स्वर में कहा, देवी, यही जीवन का पहला संकेत है। चींटी जानती है कि अभी कठिनाई है, लेकिन धैर्य और परिश्रम से
वह अपने लक्ष्य तक पहुंचेगी। मनुष्य यदि इस सत्य को समझ ले तो उसके लिए कोई भी दुख स्थायी नहीं रह सकता। इतने में पास ही एक चिड़िया अपने घोंसले के लिए तिनके चुन रही थी। अचानक हवा का झोंका आइस्काओ का आया और उसके सारे तिनके उड़ गए। क्षण भर के लिए वह आकाश में स्थिर खड़ी रह गई, मानो हताश हो। पर अगले ही पल उसने फिर से तिनके जुटाने शुरू कर दिए। पार्वती ने आश्चर्य से कहा, प्रभु, यह चिड़िया भी हार मान सकती थी, पर यह तो पुनः प्रयास कर रही है। महादेव ने गहरे स्वर में उत्तर दिया, यही दूसरा संकेत है। जब समय प्रतिकूल होता है तब जो गिरकर भी उठता है वही सफल होता है। चिड़िया जानती है कि तिनके उड़ सकते हैं, पर घोंसला अंततः बनेगा ही। मनुष्य भी यदि यह विश्वास रखे तो उसका कठिन समय बीतने में देर नहीं लगती। पार्वती गहरे चिंतन में डूब गई। उन्होंने अनुभव किया कि चींटी और चिड़िया दोनों साधारण प्राणी होते हुए भी समय का बड़ा रहस्य समझाती हैं। महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी, यह तो बस पहला भाग है। असली रहस्य अब भी बाकी है। जब तक मनुष्य अपने भीतर धैर्य और विश्वास को स्थिर नहीं करता, तब तक वह समय की गति को समझ ही नहीं सकता। अगले चरण में तुम देखोगी कि अधैर्य मनुष्य को कहां ले जाता है। वन का वातावरण अब और भी गहन हो चुका था। धीरे धीरे एक चिड़िया की चहचहाहट थम चुकी थी। चींटी अब भी अपनी यात्रा पर थी, छोटे छोटे कदमों से लगातार आगे बढ़ रही थी। बुद्ध वेशधारी महादेव उसे देख मुस्कुरा रहे थे। माता पार्वती के हृदय में अब और भी अधिक जिज्ञासा जाग उठी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, स्वामी, यह कैसी लीला है। एक ओर यह चिड़िया अपने छोटे से पंखों से महासागर सुखाने का प्रयास कर रही है और दूसरी ओर यह तुच्छ सी चींटी पर्वत पर चढ़ने चली है। क्या यह असंभव कार्य करना मूर्खता नहीं है? आखिर इनकी सीमाओं से परे यह सब क्यों? महादेव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, उमा, यही जीवन का रहस्य है। संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो अपनी सीमा देखकर हार मान लेते हैं और दूसरे वे जो अपनी सीमा को पार करने की ठान लेते हैं। चिड़िया को पता है कि उसके छोटे से पंख महासागर नहीं सुखा सकते, लेकिन उसका प्रयत्न भविष्य में किसी और के लिए प्रेरणा बन जाएगा। और यह चींटी, वह पर्वत भले आज न चढ़ पाए, लेकिन उसका धैर्य, उसका निरंतर प्रयास ही उसके जीवन का सबसे बड़ा तप है। पार्वती आश्चर्य से सुनती रही। उनके भीतर एक प्रश्न और उठा, लेकिन स्वामी, क्या मात्र धैर्य और प्रयास से ही वक्त बदल सकता है? इन छोटे जीवों की मेहनत से क्या सृष्टि का कोई नियम बदल सकता है? महादेव ने गहरी दृष्टि से पार्वती को देखा और कहा, हां, समय बदल सकता है। धैर्य और प्रयास ही वे बीज हैं जिनसे भविष्य की फसल उगती है। याद रखो उमा, वक्त को बदलने के लिए मनुष्य के पास केवल दो साधन हैं, धैर्य और विश्वास। जब ये दोनों उसके साथ होते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। इतना कहकर बुद्ध वेशधारी महादेव ने अपनी दृष्टि उस चिड़िया और चींटी की ओर मोड़ी। दोनों अपने अपने संघर्ष में डटे हुए थे। एक महासागर से जूझ रही थी, दूसरी पर्वत से। पार्वती के भीतर धीरे धीरे यह रहस्य स्पष्ट होने लगा कि समय किसी का दास नहीं है, लेकिन प्रयत्न और धैर्य से समय को भी पलटाया जा सकता है। मित्रों, यह कथा यहीं नहीं रुकती। आगे के तीसरे और अंतिम भाग में महादेव स्वयं वह गहरा रहस्य प्रकट करेंगे जो जीवन को बदल देने वाला है। वन का वह शांत वातावरण अब रहस्यमय बन चुका था।
बुद्ध वेशधारी महादेव की वाणी ने पार्वती के हृदय में गहरे प्रश्न जगा दिए थे। उनके नेत्रों में उत्सुकता थी और मन में छिपा हुआ रहस्य जानने की व्याकुलता। उन्होंने हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा, स्वामी, अब आप मुझे यह अंतिम रहस्य बताइए। आपने कहा कि धैर्य और विश्वास से समय बदल जाता है, लेकिन कैसे? यह छोटी चिड़िया और यह क्षुद्र चींटी आखिर हमें क्या सिखा रही है? महादेव मुस्कुराए। उनकी वाणी गहरी थी, परंतु हृदय को छू लेने वाली। उमा, सुनो, संसार में समय का चक्र सदा घूमता रहता है। कभी अंधकार बढ़ता है, कभी प्रकाश, कभी सुख आता है तो कभी दुख। यह नियम अटल है, परंतु यह भी सत्य है कि समय अपने आप को प्रकट करने से पहले हमेशा मनुष्य की परीक्षा लेता है। यही कारण है कि जब सबसे कठिन घड़ी आती है, तब धैर्य रखने वाले ही विजयी होते हैं। उन्होंने अपनी दृष्टि उस चिड़िया और चींटी की ओर मोड़ी। देखो, उस चिड़िया को महासागर सुखाने का उसका प्रयत्न असफल लग सकता है, लेकिन उसका प्रयास ईश्वर को पुकार रहा है। और जब जीव पूरे मन से पुकारता है, तो ईश्वर स्वयं उस कार्य को पूर्ण करने हेतु साधन रचते हैं। और यह चींटी, उसका पर्वत की ऊंचाई की ओर बढ़ना हमें बताता है कि छोटे से छोटे कदम भी यदि निरंतर चलते रहे तो समय स्वयं झुक जाता है। पार्वती की आंखें भाव विह्वल हो उठी। उन्होंने धीरे से पूछा, तो क्या यही रहस्य है कि समय बदलने का अर्थ केवल प्रतीक्षा नहीं, बल्कि धैर्यपूर्वक कर्म करते रहना है? महादेव ने सहमति में सिर हिलाया और गंभीर स्वर में कहा, हां उमा, यही रहस्य है। जो चुपचाप धैर्य से कर्म करता है, उसके लिए समय बदलना केवल क्षण भर की बात होती है। इसलिए मैंने कहा, शांत होकर सुनो। वक्त बदलते देर नहीं लगती। संसार का सबसे बड़ा शस्त्र तलवार नहीं, बल्कि धैर्य और निरंतर प्रयास है। यही जीवन की विजय मंत्र है। वन का वातावरण अचानक मधुर प्रकाश से भर उठा। चिड़िया की चहचहाहट पुनः गूंज उठी और चींटी अपने छोटे छोटे कदमों से पर्वत पर चढ़ती रही। माता पार्वती के मुखमंडल पर अब संतोष और श्रद्धा की आभा फैल चुकी थी। मित्रों, यह कथा हमें यही सिखाती है, जब कठिन समय आए तो हार मत मानो, धैर्य रखो, प्रयत्न करते रहो और याद रखो, वक्त बदलते देर नहीं लगती। मित्रों, यही थी आज की दिव्य और प्रेरणादायक कथा, जिसने हमें यह गहरी सीख दी कि धैर्य और निरंतर प्रयास से ही समय का पहिया बदलता है। जो शांत रहकर अपने कर्म में अडिग रहता है, उसके जीवन में सफलता और आशीर्वाद अवश्य आता है। अब आपकी बारी है। अगर इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो, तो सच्चे मन से कमेंट में लिखिए, हर हर महादेव। और हाँ, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा कीजिए और हमारे चैनल टिप्स विद वर्षा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मित्रों, यहाँ हम हर दिन आपके जीवन को बदलने वाले ऐसे ही दिव्य और प्रेरणादायक विचार लाते हैं। तो जुड़े रहिए और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नए रहस्य और जीवन को आलोकित करने वाली सीख के साथ। तब तक याद रखिए, शांत होकर सुनो, वक्त बदलते देर नहीं लगती।